औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का बेटा टॉपिक था हमारा आइसोटॉप्स, उससे नेक्स्ट टॉपिक है जी रिलेटिव अबंडेंस। कल भी बेटा हम लोगों ने इससे डिस्कस किया था आइसोटॉप्स के टॉपिक में कि सर देखें हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट है और कार्बन एलिमेंट तीन किस्म के डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम लोग आइसोटॉप्स का नाम देते हैं। हमने पढ़ा था कि सर कार्बन में कार्बन 12 पार्टिकल पाया जाता है, कार्बन में कार्बन 13 पार्टिकल मौजूद है और इसी तरह कार्बन में कार्बन 14 पार्टिकल मौजूद है। इन तीनों पार्टिकल्स को आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन का नाम दिया जाता है। अब बेटा इसी तरह हमारे पास तकरीबन जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उन तमाम के आइसोटॉप्स मौजूद हैं, मां सिवाय 4 एलिमेंट के उनके आइसोटॉप्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। उन्हें इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेटा रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है कि सर अगर आपको कार्बन डिस्कवर हो, अगर आपको कहीं से कार्बन एलिमेंट मिले तो बेटा उस कार्बन एलिमेंट के अंदर कुछ मिकदार इस कार्बन 12 की मौजूद होगी, कुछ मिकदार कार्बन 13 की मौजूद होगी और कुछ मिकदार हमारे पास कार्बन 14 की मौजूद होगी। इसी तरह हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सर हाइड्रोजन के भी हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं। इनको भी हमने कल डिस्कस किया था। एक का नाम था बेटा प्रोटियम, दूसरे का नाम था ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम था ट्रीटियम। यहां भी बेटा जब हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर ये तीनों आइसोटॉप्स मौजूद हैं, यानी कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 3 पार्टिकल्स और ये तीनों पार्टिकल इसके क्या हैं आइसोटॉप्स, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर इनमें कौन सा पार्टिकल ज्यादा मिकदार में मौजूद है और कौन सा पार्टिकल सबसे कम मिकदार में मौजूद है, तो इसे हम लोग बेटा रिलेटिव अबंडेंस का नाम देते हैं। मसलन अगर हम हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम की बात करें, हाइड्रोजन 1 की बात करें तो हमने पढ़ा था कि सर ये 99.985% नेचुरली पाया जाता है, यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन एलिमेंट मिले तो उसमें सबसे ज्यादा मिकदार किसकी होगी प्रोटियम की। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हमारे पास 0.015% पाया जाता है और ट्रीटियम हमारे पास बहुत रेयर मिकदार में पाया जाता है तो इसलिए हम उसे काउंट नहीं करते। तो ये जो बेटा हमारे पास है हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स का मिक्सचर है, इसमें एक आइसोटॉप्स की जो परसेंटेज है वो इसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगी। दोबारा सुन लो कि सर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके ये तीनों पार्टिकल, इसमें से हर पार्टिकल जितने परसेंट मौजूद है इस मिक्सचर के अंदर, ये एलिमेंट मिक्सचर है इन तीनों का, तो सर इसके मिक्सचर में इस पार्टिकल की कितनी परसेंटेज है, इस पार्टिकल की जितनी परसेंटेज है ये परसेंटेज इन आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगी। तो हम इसे यूं डिफाइन कर सकते हैं कि सर द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटॉप्स इन अ मिक्सचर ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि सर किसी एक आइसोटॉप्स की जो परसेंटेज है पूरे मिक्सचर के अंदर वो उसकी क्या कहलाएगी रिलेटिव अबंडेंस। तो हम इसे यूं डिफाइन करेंगे द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटॉप, the percentage of an isotope in a mixture of all the isotopes
in that element, in that element. तो सर द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप, किसी एक आइसोटोप्स की जो परसेंटेज है इन अ मिक्सचर ऑफ ऑल द आइसोटोप्स नेचुरली अकरिंग, यहां पे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि सर ये कुदरती तौर पे पाया जाता है नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग इन दैट एलिमेंट। सर एक एलिमेंट में एक आइसोटोप्स की जो परसेंटेज होगी वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव अबंडेंस। फॉर एग्जांपल है, मैं जब हाइड्रोजन की बात करूंगा तो सर प्रोटियम की रिलेटिव अबंडेंस ये है, ड्यूटेरियम की रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास 0.015% है। तो हम यूं करेंगे, फॉर एग्जांपल द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 1 2 यानी कि प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम इज 99.985% एंड 0.015% रिस्पेक्टिवली। तो ये बेटा हमारे पास है इन दोनों आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस। इसी तरह हमारे पास बेटा ब्रोमीन है, ब्रोमीन के दो स्टेबल आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल कर लेंगे, सिमिलरली द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ब्रोमीन हमारे पास 79 होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 35, एंड ब्रोमीन 81 35 इज 50 पॉइंट राउंड अबाउट बेटा 54% एंड 49.49% ये रिलेटिव होती है बेटा। तो ये इनकी नेचुरल अकरेंस है, कुदरती तौर पे इतने इतने पाए जाते हैं इस मिक्सचर के अंदर। इसका मतलब है कि सर हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसके अंदर एक ही किस्म के पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो बहुत से पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है। तो सर जब आप इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो आप इस आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी लेंगे, इस आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी लेंगे या इस आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी लेंगे। तो बेटा याद रखिएगा कि जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उस आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी होंगी जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। यानी कि सर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट correspond to the isotopes which is present in large abundance। तो सर जो प्रॉपर्टीज इस आइसोटोप्स में होगी जिसकी मिकदार ज्यादा है, जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, तो सर उसी आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी को इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज करार दिया जाएगा। यानी कि हम यहां पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास नई एक लाइन आ गई कि सर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, the properties of an element correspond to the properties of an isotope which is present in large abundance of that element। तो सर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हकीकत में उसके उस आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी होगी जिसकी मिकदार, जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर हाउ रिलेटिव अबंडेंस इज कैलकुलेटेड या हाउ रिलेटिव अबंडेंस इज मेजर्ड। तो बेटा रिलेटिव अबंडेंस को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसे मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि सर हाउ, क्वेश्चन है मेरा बेटा कि हाउ
relative abundance of an isotope is measured। सर आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस को किस तरह मेजर किया जाता है? तो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, उसमें एक शॉर्ट आंसर आ गया। तो अगर ये शॉर्ट आंसर आ जाए तो इसमें सिर्फ आपने एक ही लाइन लिखनी है कि सर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ isotopes of an element is measured by an instrument called mass spectrometer। तो ये आपका एमसीक्यूज भी है कि सर रिलेटिव अबंडेंस आइसोटॉप्स की हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो उसका नाम क्या है बेटा? मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब बेटा हमारे पास दुनिया में राउंड अबाउट टोटल 580 के करीब आइसोटॉप से 540 के करीब आइसोटॉप्स है, या यूं कह लें अगर टोटल को करें तो सर हम लोग यहां पे हेडिंग दे सकते हैं अक्रेंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो हमारे पास बेटा नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स की मिकदार है 280 और 300 हमने लैब में खुद तैयार किए हैं। सर किस तरह तैयार किए हैं? बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। हम एलिमेंट्स के ऊपर न्यूट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की या गैमा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर अल्फा, बीटा या गैमा पार्टिकल को बेटा फेंकते हो तो वो पार्टिकल उस एलिमेंट के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। अगर वो उस पार्टिकल में पेनिट्रेट करेंगे तो बेटा वो उसकी न्यूक्लियर कंपोजिशन को चेंज कर देंगे, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को चेंज कर देंगे। और आपको पता है कि सर न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ एटॉमिक मैस कहलाता है, लिहाजा उनका मास भी चेंज हो जाएगा और आपके पास वो आइसोटॉप्स बन जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे हेडिंग क्या दे रहे हैं बेटा? अक्रेंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो हम यूं कर लेते हैं कि सर हमारे पास टोटल आइसोटॉप्स दुनिया में कितने हैं? खा वो नेचुरली अकरिंग हैं, खा वो हमारे पास लैब में तैयार किए गए हैं। तो बेटा हमारे पास टोटल 580 के करीब आइसोटॉप्स मौजूद हैं। कितने बेटा? 580। इन 580 में से बेटा हमारे पास 240 आइसोटॉप्स, 280 कर लें बल्कि पहले, उसके बाद उसे मजीद डिवाइड कर लेंगे। 280 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं। क्या है बेटा? नेचुरली अकरिंग। सर ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और इनमें 300 हमारे पास बेटा ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनको हम लोग डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट से लैब के अंदर तैयार करते हैं बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सर एलिमेंट्स की आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट। तो सर एलिमेंट की डिसइंटीग्रेशन यानी कि तोड़ फोड़ से हम लोग इनको तैयार करते हैं। ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, इनको हमने लैब में तैयार किया। अब ये जो 280 आइसोटॉप्स हैं ये नेचुरली अकरिंग है, लेकिन बेटा इन 280 में से हमारे पास 240 जो हैं वो स्टेबल है। 240 क्या है बेटा? स्टेबल आइसोटॉप्स। और इनमें 40 आइसोटॉप्स हमारे पास रेडियो एक्टिव है। 40 कहते हैं बेटा रेडियो
एक्टिव। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है, मजीद मैं इनको मजीद डिवाइड कर देता हूं, लेकिन यहां तक हम इनको लिखेंगे कि सर देयर आर 580 आइसोटॉप्स, आउट ऑफ दीज 280 आर नेचुरली अकरिंग and 300 has been produced by artificial disintegration of elements। तो 300 ये हमारे पास आर्टिफिशियल है, डिसइंटीग्रेशन से तैयार किए गए हैं, और अगर इनको तैयार किया गया है तो बेटा ये कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, ये अनस्टेबल होंगे या फिर रेडियो एक्टिव होंगे। और इसी तरह कि सर आउट ऑफ 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स 240 आर स्टेबल आइसोटॉप्स। तो मैं इनको यहां पे साथ साथ लिख देता हूं कि सर देयर आर 580 आइसोटॉप्स। इनमें से आउट ऑफ दिस 280 आइसोटॉप्स आर नेचुरली अकरिंग। 280 जो हैं वो आपके पास कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और इनमें से हमारे पास 300 जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम लैब में तैयार करते हैं, एंड 300 आइसोटॉप्स हैज बीन प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल disintegration of एलिमेंट्स की डिसइंटीग्रेशन से हासिल होते हैं। और इन 280 में से 40 आपके पास क्या है बेटा, 240 आपके पास क्या है, स्टेबल आइसोटॉप्स। तो हम यूं कह सकते हैं कि सर आउट ऑफ 280 नेचुरली occurring isotopes 240 are stable and 40 isotopes are radioactive। सर जब 240 हमारे पास स्टेबल है, लेकिन 40 फिर भी हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव। तो यहां से एक और एमसीक्यू आपका क्लियर हो गया कि सर 40 आइसोटॉप्स विच आर नेचुरली अकरिंग बट रेडियो एक्टिव। तो यहां तक। अब बेटा हमारे पास है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहां पे बेटा देखिएगा जरा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। अगर आप गौर करें तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, ऑड। इनका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड। तो याद रखिएगा बेटा, एक एलिमेंट के जितने मर्जी आइसोटॉप्स हो, 10, 12, 50, 60, 100, जितने मर्जी किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स हो, अगर उनका एटॉमिक नंबर ऑड नंबर है तो बेटा उनमें से जितने मर्जी आइसोटॉप्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 आइसोटॉप स्टेबल हो सकते हैं। मसलन एक ये स्टेबल है और एक ये स्टेबल है, ये वाला स्टेबल नहीं है। तो आप यूं कह सकते हैं कि सर दोज आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर मे हैव मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। तो हमारे पास एक नई लाइन यहां पे आ गई बेटा कि सर those element which have odd atomic number may have maximum 2 stable आइसोटॉप्स। तो ये हमारे पास एक थ्योरी है कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, तो उसके जितने मर्जी आइसोटॉप्स हो, स्टेबल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 से ज्यादा स्टेबल आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह बेटा हमारे पास ऐसे आइसोटॉप्स
जिनका मास नंबर इवन है, जिनका मास नंबर इवन है, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है, या यूं कह लो कि दे आर प्रेजेंट इन ए लार्ज अबंडेंस। मसलन कार्बन की बात करते हैं तो सर कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब ये मैंने मास नंबर लिखा है और ये इवन मास नंबर है बेटा, ये क्या है? इवन मास नंबर। तो बेटा वो तमाम एलिमेंट्स जिनका, वो तमाम आइसोटॉप जिनका मास नंबर आपके पास इवन है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि सर आइसोटॉप्स हैविंग इवन mass number are in large abundance, are in large abundance। तो सर इनकी मिकदार आपको ज्यादा मिलेगी। मसलन कार्बन 12, कार्बन 14, 2, तो ये सारे के सारे इवन हैं, तो आपको इवन मास नंबर वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसी चीज को हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि सर देखिए आपने एक ऑड भी लिख दिया, मैं बेसिकली बेटा इवन को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास बेटा तकरीबन जमीन का 50% पार्ट जो है उन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स ने कवर किया हुआ है जिनका मास नंबर 4 या मल्टीपल ऑफ 4 है। दोबारा सुन लें कि सर वो तमाम आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर 4 या मल्टीपल 4 है, उन्होंने जमीन का तकरीबन 50% हिस्सा कवर किया हुआ है। जमीन के अंदर 50% आइसोटॉप्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका मास नंबर 4 या मल्टीपल ऑफ 4 है। और आपको पता है 4 खुद भी इवन है और 4 का मल्टीपल भी आपके पास क्या आएगा? इवन आएगा। तो हम यहां पे एक नई लाइन लिख देते हैं कि सर दोज isotopes which have those isotopes which have mass number multiple of 4, which have mass number 4 or multiple of 4, multiple of 4 cover 50% या form 50% अर्थ क्रस्ट। तो जमीन के अंदर 50% हिस्सा जो है जमीन का, वो किन्हों ने कवर किया हुआ है बेटा? जिनका मास नंबर 4 या मल्टीपल ऑफ 4 है। फॉर एग्जांपल है सर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? 4। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास नंबर आपके पास कितना है? 16। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है आपके पास? 24। तो ये 4 का मल्टीपल है। इसी तरह बेटा आपके पास सिलिकॉन 28, तो ये भी 4 का मल्टीपल है। इसी तरह हमारे पास है कैल्शियम 40, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी तरह बेटा हमारे पास आयरन है Fe56, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो ये कितने परसेंट अर्थ क्रस्ट को कवर करके बैठे हैं बेटा? 50% अर्थ क्रस्ट को। अब बेटा हमारे पास जितने भी आइसोटॉप्स आपने पढ़े कि सर हमारे पास टोटल आइसोटॉप्स हैं 580, जिनमें से 280 हमारे पास नेचुरली अकरिंग है और 300 हमने खुद तैयार किए हैं लैब के अंदर बाई आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। इनमें से हमने कहा कि 280 हमारे पास जो है वो नेचुरली अकरिंग है और इन 280 में से 240 हमारे पास स्टेबल हैं, जबकि 40 हमारे पास रेडियो एक्टिव है। लेकिन बेटा जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास दुनिया के अंदर इन 240 स्टेबल आइसोटॉप्स में से 154 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। यानी कि सबसे ज्यादा नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स कौन से हैं? जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या है बेटा? इवन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, एक और आपके पास एमसीक्यू है कि सर दोज आइसोटॉप्स आउट ऑफ
40 नेचुरली अकरिंग स्टेबल आइसोटॉप्स, 154 isotopes have even mass number and even atomic number। तो पता चला कि सर आपके पास कुदरती तौर पे जो आइसोटॉप्स पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स कौन से हैं जिनका मैथ नंबर भी इवन है और जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है। अब बेटा हम बात कर रहे थे कि हमारे पास तकरीबन जितने भी नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हैं सब के सब जो हैं जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं सब के सब तकरीबन आइसोटॉप्स रखते हैं। लेकिन बेटा 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटॉप्स है, यानी कि उनके आइसोटॉप्स नहीं हैं, उनको हम लोग मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट का नाम देते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये आएगा डिफाइन मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। सर मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट क्या है? तो हमने कहा वो तमाम एलिमेंट्स जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटॉप है उनको हम मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट का नाम देते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? दोज एलिमेंट्स विच हैव ओनली वन आइसोटॉप, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटॉप्स है, आर कॉल्ड मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। तो हम इनको मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? हमारे पास है बेटा गोल्ड, इसका भी एक ही आइसोटॉप्स है। हमारे पास है आयोडीन, हमारे पास है बेटा आर्सेनिक और फ्लोरीन। ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटॉप्स हमारे पास मौजूद है। तो यहां तक बेटा आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। उसे एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देते हैं कि सर रिलेटिव अबंडेंस क्या है। मैंने कहा बेटा जो एलिमेंट होता है वो बहुत से पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, उसमें हर पार्टिकल की जितनी परसेंटेज होती है वो उसका रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। मसलन सर हाइड्रोजन जो है वो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम का मिक्सचर है, उसमें प्रोटियम जितने परसेंट है उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगी, ड्यूटेरियम जितने परसेंट है ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगी। इसी तरह बेटा हमारे पास ब्रोमीन जो है उसके भी मुख्तलिफ मैंने आइसोटॉप्स उनकी रिलेटिव अबंडेंस आपको बताई। तो सर बताएं अगर एक एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 10, 50 पार्टिकल का मिक्सचर है तो किस पार्टिकल की खसूसियात एलिमेंट की खसूसियात होंगी? यानी कि एलिमेंट के पास तमाम पार्टिकल की खसूसियात होंगी? नहीं सर, हमारे पास एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उस आइसोटॉप्स के साथ रिजेंबल रखेंगी जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा है। तो यहां पे हमने ये भी डिस्कस किया। उसके बाद बेटा हमने कहा कि सर हमारे पास हाउ रिलेटिव अबंडेंस इज मेजर्ड, हम किस तरह मेजर करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और याद रखिएगा मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग नंबर ऑफ आइसोटॉप्स भी मालूम करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स, तो हमारे पास टोटल आइसोटॉप्स कितने हैं? 580, जिनमें से 280 आपके पास बेटा नेचुरली हैं और 300 हम लोगों ने आर्टिफिशियली सेंथिसाइज किए हुए। इन 280 में से हमारे पास 240 जो हैं वो स्टेबल है और 40 ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि वो अनस्टेबल है। अब बेटा जब हम बात करते हैं अकरेंस की तो हम तहकीक के ऊपर, तो वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके आइसोटॉप्स तो बहुत होंगे लेकिन स्टेबल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑड है, 1 है, ऑड है, तो सर इसके 3 आइसोटॉप्स। मैंने कहा आइसोटॉप्स 3 हैं
लेकिन स्टेबल सिर्फ कितने हैं 2। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद सर जिनका मास नंबर इवन है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसकी एग्जांपल हमने आगे जाके भी दी कि सर देखें 50% अर्थ क्रस्ट सिर्फ उन आइसोटॉप्स ने कवर की हुई है जिनका मास नंबर 4 और मल्टीपल ऑफ 4 है। तो ये सारे के सारे मास नंबर क्या है बेटा इवन है। तो जिनका मास नंबर इवन है वो आइसोटॉप्स लार्ज अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास 240 आइसोटॉप्स जो है उनमें से 150 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। तो ये सारे के सारे बेटा आपके पास एमसीक्यूज हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि सर मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट क्या होता है। तो वो तमाम एलिमेंट जिनके सिर्फ और सिर्फ एक एक आइसोटॉप्स हो हम उन्हें मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट का नाम देते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल्स को बेटा अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। आपको इनमें से एक एग्जाम्पल वो देगा और पूछेगा विच वन इज मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। तो आपको अगर इन चारों के नाम आते होंगे तब ही बेटा आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा यू में कंटेक्ट टू द कॉन्टैक्ट नंबर गिवन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज एंड आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजर। तब तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।